गुड मॉर्निंग दीदी। राजू, इतना देर? क्या करूं दीदी, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और राजू, जॉब कैसे चल रहा है तुम्हारा? ठीक चल रहा है दीदी। दीदी चीजू कोई नजर नहीं आ रहे। और रक्षाबंधन है ना, अपनी बहन के यहाँ गए हैं राखी बनवाने। तुम बैठो, मैं भी तुम्हें राखी बांध देती हूँ। राजू, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं खाना लेकर आती हूँ। कब आए? अभी तो आ रहा हूँ। डार्लिंग, ये मोना है, हेलो। मेरी पर्सनल असिस्टेंट। एक्चुअली मैं गोवा निकल रहा हूँ मीटिंग के लिए, तो मेरा बैग पैक करके दो प्लीज। ठीक है, मैं लाती हूँ। और खाना तैयार है, आप खाना खाकर जाइए। सॉरी डार्लिंग, आज मैं मोना के साथ बाहर से खाना खा कर। डार्लिंग, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो प्लीज। प्लीज मेरा बैग दे दो। ठीक है, मैं लाती हूँ। राजू, तुम्हारा काम काज कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है जी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक? शर्माना मत, ठीक? ठीक है डार्लिंग, अपना ख्याल रखना। आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय। बाय। दीदी, आप तो बोल रही थी कि जीजू अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाने गए। तू बहुत थक गया है, तू आराम कर, मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने। थक गई हूँ मैं भी। आप भी यही सोच रहे होंगे ना, ये जो हो रहा है क्या ये हकीकत में था या कोई सपना था? नमस्कार, मैं हूं प्रकाश तिवारी मधुर और क्राइम स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के सीधी जिले की, और इस कहानी को पूरा विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं इस कहानी को।
क्या सोच रहे हो? पता नहीं दीदी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा? क्या अजीब सा लग रहा है? जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे एक डर सा लग रहा है। कुछ भी सोचा मत करो, चुपचाप चाय पियो। और हाँ, हमारी पैकिंग हो गई? जी दीदी। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखो दीदी। ये अपना ख्याल रखो। इतना कमजोर होता जा रहा है, ऑफिस के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखा कर। ओके दीदी। और हाँ, घर पहुँचते ही मुझे फोन कर देना। ओके दीदी, बाय। बाय। दीदी, दीदी आगे खोलो दीदी, दीदी, दीदी आगे खोलो। तुम्हें क्या हो गया दीदी? किसने किया है तुम? दीदी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती दीदी। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी दीदी का किसी ने मर्डर कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, कितने केस का मर्डर? मैं अंदर आया, ये मरी पड़ी। किसी भी शक है तुम्हें? जी इंस्पेक्टर साहब, नहीं। अरे ये क्या हो गया? किसने बता दिया मेरी बीवी को? इंस्पेक्टर साहब, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरी बीवी को मार डाला? आदित्य जी, अपने को संभालिए। मैं समझ सकता हूँ आपके दुख। जिस किसी ने भी आपकी बीवी की हत्या की है, कानून से ज्यादा अंदर छिप नहीं सकता है। मैं जल्द से जल्द अरेस्ट करके उसे कानून से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। पंचनामा बनकर पोस्टमार्टम किया। राजू, जिसकी जवान बीवी का कत्ल अभी अभी हुआ हो, जिसकी चिता की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई हो, और वो किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा है, शक की सुई तो जाती है उस पर। क्या आदित्य ने अपनी अयासी की खातिर अपनी बीवी का कत्ल किया? आइए पूरा सच जानने के लिए कहानी को आगे देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है जीजा जी को किसी लड़की के साथ घर की तरफ जाते हुए। सर, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी दीदी का कातिल कोई और नहीं, खुद मेरा जीजा ही है। सर प्लीज, आप फौरन आकर उसे अरेस्ट कीजिए। देखिए राजू, हम बिना किसी सबूत के उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। और आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि आपकी दीदी का मर्डर आपके जीजा ने किया है? वो भी तो उनकी बीवी थी, और भला अपनी बीवी को कोई क्यों मारेगा? और वैसे भी अभी मैं पेट्रोलिंग पे जा रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे जीजा के घर पे जाके सच्चाई का पता लगाता हूँ। हेलो श्रेया, तुम आदित्य के घर के बाहर पहुंचो। शायद वहां पे हमें पिंकी के मर्डर केस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके।
पंडित जी, आपको कोई आवाज आई क्या? नहीं तो मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रही। मुझे तो आ रही है, लेकिन किसी और को तो नहीं बुला लिया? अरे नो डार्लिंग, लग रहा है कोई है क्या दरवाजा? मैं चलूं देख के आऊं? नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो। पक्का? अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। मुझे आपकी बीवी के मर्डर केस के सिलसिले में आपसे कुछ बातचीत करनी है। हाँ बोलिए। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, अभी रहता हूँ। सर मुझे अदिति के ऊपर डाउट हो रहा है। और तो मुझे भी। थैंक यू। थैंक यू। वैसे आप इतना घबराए क्यों लग रहे हो? क्या बात है? नहीं तो आप तो जानते ही हैं, जब से पिंकी का मर्डर हुआ है तब से मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं लगती है। आप चिंता मत करिए, कातिल अब ज्यादा दिनों तक पुलिस से छिप नहीं सकता है। आप इस केस को बंद क्यों नहीं कर देते हो? मतलब ये कि अगर मान लीजिए कातिल पकड़ा भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 साल की जेल। इससे तो मेरी बीवी मुझे वापस नहीं मिल जाएगी ना। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये कत्ल आप ही ने किया। वाह इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं? आदित्य जी, आप तो खामा खा घबरा गए, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो जैसा होता है आपको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक। क्या हुआ बेबी, आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। पक्का? ठीक हूँ यार। लग तो नहीं रहा आप ठीक हो। सारा मूड का सत्यानाश कर दिया सर। कोई बात नहीं, मैं मूड ठीक कर दूंगी। मुझे रहने दो डार्लिंग, मूड नहीं है। पक्का? चेहरा क्यों लपड़ छुपा रही है? ठीक चलिए। सो क्या जाओ, हुआ आपके मूड को? तुम सो जाओ। कोई बात नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हेलो राजू, उस दिन तुमने ठीक देखा था, मैंने भी तुम्हारे जीजा को किसी लड़की के साथ गार्डन में देखा। देखा सर, मैंने कहा था ना। अब तो आपको भी यकीन हो गया होगा कि मेरी दीदी का मर्डर करने वाला खुद मेरा जीजा ही है। एक काम करो, तुम मुझसे आके मिलो। ओके सर। हमारे हाथ कानून से बंधे हैं और कानून के कुछ अपने तौर तरीके होते हैं और इसी तौर तरीके पे रहकर हमें काम करना होगा। और हम तुम्हारे जीजा को तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत न हो, और इसके लिए हमें कोई ना कोई चाल चलनी पड़ेगी।
और इससे पहले तुम्हारा जीजा ये शहर को छोड़कर भाग जाए, हमें उसे किसी भी हालत में गिरफ्तार करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी। क्या मदद करनी है? मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अपने जीजा का पीछा करना पड़ेगा, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, तुम्हें हर डिटेल मुझे हर घंटे विथ मैसेज अपडेट करना पड़ेगा, जिससे वो कभी ना कभी हमारे जाल में फंस जाएगा। ठीक है सर, आपने जैसा बोला मैं वैसा ही करूँ। और खाना जी ठीक हुआ? ठीक ही हूँ। ठीक ही हूँ मीन्स क्या? ठीक हूँ तो ठीक हूँ ना? ठीक हूँ भाई। ये क्या Come आप on, दिन में ही baby. पैक बना रहे हो? अरे पीने के लिए क्या दिन और क्या रात। आपकी बात भी ठीक है, क्या दिन क्या रात। कम ऑन एंजॉय। पहले दरवाजा तो बंद करिए। अरे दरवाजा क्या बंद करना है? जीजू, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस लड़की के लिए मेरी दीदी का खून कर दोगे। ये क्या बाकी बाकी बात कर रहा है तू? मैंने नहीं मारा तेरी दीदी को। मैं भला अपनी बीबी को क्यों मारूंगा? अब इसका फैसला पुलिस करेगी। पुलिस? हाँ, इंस्पेक्टर साहब अंदर आइए। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर आदित्य पांडे। मेरी बात सुन लीजिए इंस्पेक्टर साहब। आपको जो कुछ बोलना है थाने चलकर बोलिएगा। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुन लीजिए। चलिए थाने चलिए, वहां बात। सर मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए इंस्पेक्टर साहब। आपको जो बोले पुलिस स्टेशन चलकर सुन तो लीजिए प्लीज। कहिए क्या कहना है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। भला कोई अपनी बीवी को कैसे मार सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मानता हूँ कि मैं अयास हूँ। ये बात मेरी बीवी भी अच्छी तरह जानती थी, और उसे मेरी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन थी। उसे मेरी अयासी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे पास किस चीज इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास किस चीज़ की कमी है? सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम से पहले से ही है, तो भला मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? ये बात मैं नहीं, आपका साला खुद बोल रहा है। आप ही ने उसकी दीदी का मर्डर किया है। अच्छा, तो ये सारा किया धरा राजू का है। जी हाँ। साले ने अपने सौतेला होने का हक अदा कर ही दिया। सौतेला? हाँ इंस्पेक्टर साहब, राजू मेरा सगा साला नहीं है, वो सौतेला है। डार्लिंग, इल्जाम भी वही है, इलाज भी वही है, सिर्फ शख्स बदल गए। एकदम सही। कैसे एक झटके में हम रोडपति से करोड़पति बन गए। था ना मेरा आइडिया कमाल का? हाँ, अब तो जीजा जी की सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं। इंस्पेक्टर साहब, उसी ने मेरी बीवी के मर्डर में मुझे फंसाने की कोशिश की है। मेरी बात का यकीन कीजिए। लड़की पे सर मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है। हो सकता है ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहा हो। मेरे ख्याल से एक बार राजू से भी चल के पूछताछ कर ही लेते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, चलो। क्या एक भाई अपनी बहन की हत्या कर सकता है? शायद कर भी सकता है, क्योंकि सौतेला शब्द जो लगा है। लेकिन ऐसा वो क्यों करेगा? आइए देखते हैं। अब तो जीजा जी को फांसी पक्की। फांसी? फांसी तेरे जीजा को नहीं, तुझे होगी। चलो तुम दोनों थाने, खातिरदारी करता हूँ तुम लोगों की। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया क्या है? तूने क्या किया तुझे पता नहीं है? देख सीधी तरह से बता दे, वरना मुझे उगलवाना अच्छी तरह से आता है। इंस्पेक्टर साहब, मर्डर तो मेरे जीजा जी ने किया है। जीजा ने किया मर्डर? याद आया कि नहीं कुछ? अब सीधी तरह से बताता है कि नहीं? बताता हूँ सर, सब कुछ सच सच बताता हूँ। एक्चुअली मैं और मोना दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जाओ।
क्या है ये, इतना लेट कोई करता है? ऐसे कैसे चलेगा? ना हमारे पास घर है, ना गाड़ी है, ना पैसे। कब तक ऐसे चलेगा? मेरे पास एक आइडिया है, बोलो तो बताऊं। हाय डार्लिंग। आप? हाँ मैं। आप तो मेरे हस्बैंड के साथ गोवा गई थी मीटिंग के लिए। हाँ गई थी, लेकिन कुछ काम याद आ गया ना, इसलिए आ गई। कौन सा काम? क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कैसी बात है? उसके बाद फिर तो आप बताइए। अब आप बताएंगे कौन सा काम? बताती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। चलो ठीक है, इतना फोर्स कर रहे हो तो बता ही देते हैं। ये क्या है? चाकू। मतलब ये कि मैं देख रही हूँ इससे तुम्हारा गला कटेगा या नहीं? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं तुम्हें मारने आई हूँ। क्यों मारना चाहती मुझे? क्यों, क्या, कैसे, ये सब ना ऊपर जाके सवाल के जवाब ढूंढना, ठीक है? मैंने क्या है? और इस तरह से हम दोनों ने अपने काम को अंजाम दिया। बदतमीज, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैं तुझे सगे साले से भी अधिक मानता था, मगर तूने दौलत की लालच में आकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को ही खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए दोनों को। चलो मैडम। लालच और बहकावे में आकर इंसान कब अपनी फितरत बदल देता है ये पता भी नहीं चलता। भाई और बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है। क्या कसूर था पिंकी का? यही ना कि उसने राजू को सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार किया था, जान से भी ज़्यादा उसे चाहती थी। उसे क्या पता था कि जिसे वो जान से ज़्यादा चाहती है वही उसकी एक दिन जान ले लेगा। बहरहाल आप सभी सतर्क रहें, रिश्तों की कीमत जानिए, ये रोज़ नहीं बना करते हैं। दिल में रहने वाले क्या अपनों से दगा करते हैं। मैं प्रकाश तिवारी मधुर आप सभी से विदा लेता हूं और अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।